अरे नया बाथरूम। अक्षय, हेलो। ये नया बाथरूम किसके लिए? आप सबके लिए। तो लाइए, लीजिए। हार्पिक बाथरूम क्लीनर। पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। थोड़ी मर्यादा रखिए। जब बेइज्जती सो हेलो गाइज यार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप आप सभी लोग अच्छे हो गए गाइज। तो गाइज एक और रोस्टिंग की वीडियो लेके हम चैनल पे आ चुके हैं। एंड गाइज यार यहाँ पे ना कम्युनिटी में ना देखो यार, मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई है ना गाइज, 90% वीडियो रोस्टिंग चैनल की जो वीडियोज है वो सारे जो अनपढ़ बच्चे होते हैं ना, जो इमेच्योर बच्चे होते हैं, 15-16 साल के तो इमेच्योर ही हो सकते हैं। मैच्योर तो भाई 18-19-20 साल का इंसान होता है। पबजी लाइट में सारे के सारे चूतिया बच्चे भरे पड़े, ऑलमोस्ट 90% आठ चूतिया बच्चे, चाहे वो स्कैम हो जाते हैं चाहे वो कुछ भी हो जाते हैं, सबके सब चूतिया ही बच्चे हैं। 90% बोल रहा हूँ मैं। बाकी कुछ ही एक हो गए जो, बाकी जो 10% में आते हैं ना, वो कुछ ही हो गए जो समझदार हो गए, जो सच्ची बात है। जो 15-16 साल के ही कह रहा हूँ मैं, वो 15-16 साल के ही 10% ऐसे बच्चे हो गए जो समझदारी होते होंगे। बाकी 90% तो भाई चूते ही है इस कम्युनिटी में। तो आज मैं एक चूते की बात लेके आ रखूँगा, और उस चूते का नाम है मॉन्स्टर एनपी। तो मॉन्स्टर क्लैन का बंदा है। वैसे कोई जानी मानी क्लैन तो नहीं है, बस इनका एक यूट्यूबर है मॉन्स्टर एनके वाईटी, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर है, उसी के बल पे छोड़ते हैं ये पूरी की पूरी क्लैन। तो वैसे कोई इतनी जानी मानी क्लैन नहीं है पूरी। एक तो कॉन्फ्लिक्ट क्लैन है, दूसरी बात यह है बदतमीज क्लैन है, तीसरी बात यह है कि गाइस ये सब कैंपिंग करके खेलते हैं और इनको मारना नहीं आता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ से ही प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सारी की सारी बात क्या थी, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सारे के सारे पॉइंट और ये क्या क्या चाहता है। तो गाइस एक बात बताओ, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा भाई पूरी कम्युनिटी में जेन्युइन आईडी सेलर है और जेन्युइन बीसी सेलर भी है। चलो जेन्युइन बीसी सेलर्स में और भी आते हैं, लेकिन अगर आईडी सेलर्स की बात करें तो पूरी कम्युनिटी में मैंने अपने अलावा और कोई भी जेन्युइन आईडी सेलर देखा। जितने भी देखे सबके सब स्कैम देखे, चाहे वो सुरेश, डेविड, प्रो जोकर, तुम्हारा क्या कहते हैं ये क्लासिक वॉरियर, जितने मर्जी, मैं हर वीडियो के अंदर नाम लेता हूँ कुछ ना कुछ के, सबके नाम लेता हूँ मैं। मैंने किसी का नहीं देखा है मेरे अलावा कि कोई जेन्युइन आईडी सेल करता है। लेकिन जेन्युइन बीसी तो बहुत सारे सेल करते हैं, चाहे वो महंगे सेल करें। हमारी सबसे चीप होती है पूरे सर्वर में, पर चलो कोई बात नहीं, सामने वाले चलो महंगे भी सेल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जेन्युइन तो कर रहे हैं। पर आईडी कोई जेन्युइन सेलिंग नहीं करता। तो गाइस ये मॉन्स्टर एनपी नाम का बच्चा, ये मैं आपको बता दूं इसकी उम्र करीबन 15 साल की होगी, ठीक है। तो ये चूतिया की औलाद, पहले तो मैं इसके लिए 2 शब्द कहूँगा कि भाई देखो यार, एक तो ना माँ बाप को ना यार बच्चा ना देख के पैदा करना चाहिए। 15-16 साल का बच्चा हो गया तुम्हारे बच्चे के अंदर। देखो गाइस कोविड-19 ने क्या दिया है बच्चों को, कोविड-19 ने बच्चों को 3 साल घर में बैठने की सज़ा दी है। वो 3 साल घर में बैठना माँ बाप के लिए सज़ा ही है, क्योंकि बच्चे सारे के सारे फ़ोन में लग गए हैं, उनके अंदर दिमाग नहीं आया। अगर कोई बच्चा 6ठी क्लास में था, अगर उसको अब 9वीं क्लास में होना 3 साल बाद, तो उसका दिमाग 6ठी क्लास का ही रह गया है। सारी की सारी बात है। कोई बच्चा 9वीं का है, उसको 12वीं क्लास का होना था, लेकिन उसका दिमाग जो है वो 9वीं का ही रह गया, क्योंकि वो पढ़ तो पाया ही नहीं है। सब बच्चे फ्री में पास हुए, लेकिन जो फ्री में पास कर दिया, लेकिन उनका जो दिमाग है वो तो 9वीं तक का ही रहा ना। तो सारी की सारी बात यही खत्म हो जाती है। तो एनपी तू लेगा मुझसे पंगा, तुझे कर दूंगा नंगा, तेरी मम्मी को चोट दूंगा खड़ा खड़ा, समझा रंडी के बच्चे, तेरी मम्मी को नंगा करके चोट दूंगा भोसड़ी के। इसको पता है क्या, एक तो ये ना इन बच्चों के अंदर बहुत चुल मस्ती है कि आज नंबर दे नंबर दे नंबर दे, और जब नंबर दो तब गांड में दम नहीं होता कॉल करने का। अब कितने जनों ने जाके इसको बजाया है मेरी तरफ से, कितने लोग जाके बजाए, मैंने भी बजाया, कितने सारे जनों ने कॉल किए इसको, वो मैसेज किए। पहले तो इसने मैसेज के अंदर ब्लॉक करने चालू कर दिया, जब इसको कॉल किए, इसने एक कॉल उठाया, जब इसने गाली खा ली ना, उसके बाद ये सारे कॉल काटता जा रहा है, और फिर कह रहा है नंबर दे नंबर दे नंबर दे। यार अपनी जुबान से ही पलट जाते हैं। दूसरी बात ये है, और एक तो ये और एक लियो, ठीक है। मॉन्स्टर लियो का नंबर मेरे पास नहीं लगा है, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल जाएगा इस। और अभी मैं आपको बताता हूँ, तो इस बंदे के हिसाब से गाइस एक यूट्यूबर है गाइस, एलियन एक्स गेमिंग करके नाम है, मेरे को नहीं पता कोई लोग जानते होगे या नहीं जानते होगे। तो उस बेटी के अंदर ना एक चुल मची थी कुछ 8 महीने पहले। हमारी जॉर्ज शिवाइटी इसी चैनल के अंदर एक लड़ाई हुई थी, उसमें ये बंदा आईडी सेल से आईडी सेल तो करता था, सॉरी वो आईडी सेल कह रहा हूँ, बीसी सेल करता था, पर कुछ ज़्यादा ही सस्ती बीसी सेल करता था। इसका था 100 की 200, 200 की 400, 400 की 800, 800 की 1600। अब ऐसा रेट तो आज के ज़माने में भी नहीं है। ऐसा रेट तो जब पबजी रेट अनबैन थी ना तब था ऐसा रेट।
हो। और वो भी बहुत रेयर ही था, मतलब ऑन रेट के हिसाब से था, तब प्रॉफिट के रेट के साथ भी ऑन रेट के हिसाब से था। अब तो है ही नहीं ऐसा रेट, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसको कहाँ से मिल रहा था? तो मैंने एक बार मेरे को एक बंदे ने बताया कि भैया इसने मेरा स्कैम कर दिया। उसने मुझे प्रूफ दिखाया कि भैया मुझे 400 रुपये पेटीएम करे और मुझे उसके बाद इसने ब्लॉक कर दिया। तो बस यही वाली बात थी, मैंने एक बार ये स्ट्रीम पे ये बात बोल दी थी, तो इसने मेरे ऊपर एक स्कैम वीडियो बना दी थी कि मैंने बंदों के स्कैम करे हैं। अगर आप गाइस एक बात बता दूं, मैंने आपको 100 वीडियोस के अंदर बोला है कि अगर आप सिर्फ जॉर्ज शिम वाईटी आईडी सेल का सर्च करोगे तो मेरे नाम से फेक चैनल बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं आएगी कि बंदों ने मेरे को ये एक्सपोज किया, कि मैंने एक्सपोज किया, मैंने ये किया, मैंने स्कैम किया, मैंने वो किया। लेकिन आप इनके खिलाफ डालोगे तो किसी के खिलाफ आ जाएगी, ठीक है। ये मामूली सा एक को लीडर है क्लैन का, इसके अपने बंदे इसके सगे नहीं है, इसके अपने बंदे मुझे इसके नंबर निकाल के दे रहे हैं। इसके अपने बंदे मोस्टर लायन हो गया 5000 सब्सक्राइबर, मेरे आईडी का कस्टमर है। इसके अपने कितने सारे बंदे जो मेरे से बीसी लेते हैं, मेरे से वो लेते हैं, ये है एनके तक मुझे जानता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट बात नहीं करी। मैंने कहा मैं की बात करूँ, साफ सी बात है। तो ये बंदा मेरे को कह रहा है कि भाई तू 1 साल हमारी क्लैन गाइस किसी इवेंट में खेलने का योगी इनके, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले मैं आपको सारा सीन शुरुआत से समझाता हूँ। तो गाइस आप सबको पता ही होगा, जो पुराने व्यूअर्स हो गए उनको पता होगा, जो नए हो गए उनको भाई नहीं पता होगा। तो भाई हमारे में ना गाइस हम पेड स्किन्स करवाते हैं। मेरा जो मेन चैनल है जॉर्ज शिम वाईटी नाम से है, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 4,500 सब्सक्राइबर्स है। तो हम उसमें पेड स्किन्स कराते हैं। तो उसमें ना पर सीजन चलता रहता है, जैसे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, और एक हफ्ते का सीजन होता है, 28 मैच का सीजन होता है, यानी कि 4 मैच हर सीजन के होते हैं, ठीक है। तो मतलब हर दिन के होते हैं, ये लगा लो, और एक हफ्ते चलते हैं, ठीक है। तो सीजन 7 हमारा अभी जस्ट सीजन 7 करंट खत्म हुआ है, ठीक है, और सीजन 8 चालू होने वाला है। तो सीजन 7 के डे 5 में, यानी कि जब टोटल 20 मैच हो जाते हैं, तो इनके क्लैन में से एक बंदा है मॉन्स्टर एनपी करके, इनका को लीडर, जो कॉन्फिग लगाता है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। और हमारा सिंपल रूल है गाइस, अगर कोई एक बंदा भी कॉन्फिग लगाए पकड़े जाएगा ना, तो पूरी क्लैन बैन होगी भाई, क्योंकि गलत इंप्रेशन पड़ता है उससे। कि भाई तुम अगर कॉन्फिग लगाओगे तो भाई बैन ही खाओगे। हमारा सिंपल रूल है, S12 के फिश चलाओगे तो 10 पॉइंट माइनस होएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्फिग यूज करते हो तो सीधा बैन हो गए। हमने इनको डायरेक्ट बैन दे दिया कॉन्फिग यूज करने के बाद। एक तो डायरेक्ट कैंपिंग करके खेलने वाली क्लैन है, सारी क्लैन जानते हैं कि कैंपिंग करके खेलती है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी हमने इनको बैन दे दिया। उसके बाद ये अब्यूज करने लग गए मेरे को, तब तो हमने इन्हें परमानेंटली बैन दे दिया। अभी कुछ और सीन किया नहीं था। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए ये बंदा ये बोल रहा है कि मैं 1 साल से स्कैम कर रहा हूँ एलियन एक्स गेमिंग के बल पे, और इसको ये नहीं पता कि एलियन एक्स गेमिंग खुद एक स्कैमर है। अब करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो करता था ना। पहले तो जमासु वाईटी भी करता था, मुझे तो ये नहीं पता आप करता नहीं करता। मेरे पास तो सबूत है ना, मेरे पास तो प्रूफ है जमासु वाईटी के खिलाफ में पहले के। ऐसा तो नहीं है बंदे आके पूछते हैं, लेकिन चलो जमासु की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। पहले कोई करता, मेरे को नहीं पता अब एलियन एक्स गेमिंग करता है नहीं करता, लेकिन अभी की मैं पहले की बात बता रहा हूँ कि जब करता था, जब मेरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उससे, ठीक है। सीधी बात से कॉन्ट्रोवर्सी क्या होती है, एक हाथ से ताली बजने को थोड़ी कहते हैं, जीत तो मैं ही रहा था। तो ये वाली बात आ जाती है गाइस। तो अब ये बंदा उसके कहने पर ये कह रहा है कि मैं 1 साल से स्कैम कर रहा हूँ। अभी ना गाइस आपको मैं इसके एक नंबर देता हूँ, मैं इसका ना नंबर आपको भी वहाँ पे शो हो जाएगा आपको वीडियो के ऊपर चलते हुए। देखो इस बंदे से ना 100 इसके अपने खुद के बंदे ने कहा, लौड़े प्रूफ दे, ये कर वो कर ये कर। तो कह रहा है कुछ दिनों में देता हूँ प्रूफ। अगर तू मुझे ये कह रहा है कि मैं 1 साल से स्कैम कर रहा हूँ, 365 डेज होते हैं 1 साल के अंदर। हालांकि अनपढ़ है, इसको नहीं पता होगा 366 डेज होते हैं उसके अंदर 1 साल के अंदर, क्योंकि बच्चा है, दिमाग नहीं है, ठीक है। तो तेरे पास मेरे खिलाफ प्रूफ क्यों नहीं है? और जब भी प्रूफ मांगो तो अपने वो सड़ियल से वीडियो दिखा देता, जो कि वीडियो किसी काम की भी नहीं है, वो वीडियो किसी काम की ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो इसमें कोई प्रूफ ही नहीं है। ये यहाँ पे सीधी सी बात ये आ जाती है, अबे चूतिए के बच्चे, बिना प्रूफ के थोड़ी दुनिया चलती है। गाइस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, कम्युनिटी में फ्रेजर वाईटी करके, आप सभी लोग जानते हो कि बहुत बड़ा रोस्टर है, मेरा तो फेवरेट है, कसम से कह रहा हूँ। वो बंदा हर चीज़ के खिलाफ है, चाहे कॉन्फिग यूजर्स हो, चाहे आईडी सेल स्कैमर्स हो, वो हर चीज़ के खिलाफ है। मैं भी हर चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन वो भी हर चीज़ के खिलाफ है, और वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता है। तो कल हम स्ट्रीम कर रहे थे, तो वो स्ट्रीम पे आया और उसने खुद बोली ये बात कि भाई अगर उन पर प्रूफ है तो आप गलत हो, लेकिन प्रूफ है ही नहीं उनके पास। सीधी सी बात तो ये है, प्रूफ तो है ही नहीं उनके पास। तो उसने भी यही बोला कि हाँ भाई बनाओ वीडियो, हम भी देखेंगे। तो ये वाली सारी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस बंदे का आप ऊपर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होगे ऊपर इसके, ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि मुझे एक्सपोज नहीं होना, लेकिन मुझे फेमस होना है। आप सबको याद होगा एक प्रो जोकर वाईटी करके, सॉरी एक प्रो शायद वाईटी करके, टट्टी शायद वाईटी करके, सॉरी, एक बंदा आया था पंगे लेने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक डिस्ट्रैक्ट भी निकाला था, जो मान नहीं रहा था। उसका चैनल ख़त्म सा कर दिया है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब उसके चैनल पे वो कुछ नहीं बोलता मेरे खिलाफ, ये वो अपना इग्नोर करता वो चल रहा है, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर हेट आ रहे थे। उसके चैनल पे जो व्यूज़ आ रहे थे उस हिसाब से उसके चैनल पे कमेंट नहीं थे। अगर 60 कमेंट आते तो 30 तो वो डिलीट ही कर रहा था। तो वो अलग से देखने पता चल रहा है उसके कमेंट पे, उसके चैनल पे व्यूज़ से नॉर्मली जो लाइक्स होते हैं वो लाइक्स हो ही नहीं रहते, क्योंकि भाई प्रूफ हो गया था। वो अपने चैनल पर मेरा नाम तक नहीं दिखा रहा था एक्सपोज के वक्त, ठीक है। वो जॉर्ज सुअर लिख रहा था, लेकिन एक्सपोज के वक्त मेरा नाम नहीं दिखा रहा था, लेकिन बंदे जानते हैं कि जॉर्ज से और कौन है, सीधी सी बात है। तो उसके
इसके खिलाफ सारे प्रूफ मैंने दिखा दिए थे कि उसने ये बोला है, वो बोला है। अब यहाँ पे आप ये प्रूफ देखो, ये बंदा ये बोल रहा है कि कुछ दिनों में प्रूफ दिखाऊंगा। इसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसकी जितनी गांड बजानी है बजाओ, इसकी माँ चौथ के हो, बहन चौथ के हो, कुछ भी करके आओ, ठीक है। वैसे तो हमने इसको बहुत बजा दिया, बहुत ज़्यादा, पर अभी इतने से कुछ नहीं होगा यार, अभी और बजाना है इसको, अभी इतने से नहीं छोड़ना ये। तो ये है मॉन्स्टर क्लैन का को लीडर, ठीक है। तो इसको किक नहीं किया जा सकता। मेरी बात हुई थी वहाँ पे, तो इन्होंने, मैंने बोला या तो मेरे को सॉरी बोल दो, सॉरी बोल के अगर सारा मैटर खत्म हो सकता है। इसके बंदे स्ट्रीम पे आए थे, काफ़ी सारे इसके बंदे स्ट्रीम पे आके मुझे बोल रही है वो, एक तो वो मॉन्स्टर लियो करके बंदा इनका, वो महारंडी का बच्चा है, वो इसके कहने पे डायरेक्ट मेरे से लड़ने के लिए आ गया, गाली देने के लिए। लेकिन जब उसको असल में रियलाइज हुआ ना कि क्या फेयर पॉइंट है, मेरा फेयर पॉइंट है, तब जाके वो बंदा स्ट्रीम पर, बस उसने एक गाली लिखी, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि मेरा फेयर पॉइंट है, उसने स्टार्टिंग से देखी, तब उस बंदे ने स्ट्रीम पे एक कमेंट नहीं किया, एक भी कमेंट। यानी कि उसको पता चल गया था मेरा फेयर पॉइंट है, लेकिन फिर भी उसके बोलने पे उसने आके गाली दी। तो को लीडर की तो हर कोई चाटता है भाई, देखो सीधी सी बात है। पर अगर मैं एक साल से स्कैम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कम्युनिटी में एक भी प्रूफ क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने यही चीज़, इसी चीज़ के लिए स्ट्रीम की थी कि यार एक साल तक कह रहा है मैं कुछ दिनों में प्रूफ ला के दूंगा। अबे कुछ दिनों, तो मैं भी यही कहता हूँ कि अगर तू कुछ दिनों प्रूफ ला के दे रहा है तो कुछ दिनों बाद स्कैमर बोल रही, जब तेरे पर पुख्ते सबूत लग जाए तब तक के लिए तो मत बोल। इसको 2 दिन तक समझाया, अभी ऐसा नहीं कि मतलब 2 घंटे के अंदर मैंने वीडियो बना दी है, इसको 2 दिन तक समझाया, नहीं मान रहा। तो गाइस ये भी कोई इवेंट स्क्रीम्स वगैरह करा रहे होंगे, तो इन्होंने सिर्फ ये बोल के हमारी टीम को बैन मार दिया ऑल ओवर डिस्कॉर्ड के सर्वर से कि जोट स्कैमर है, जोट स्कैमर है। और खाली हमारी टीम नहीं, खाली ये नहीं कि मेरे बंदे आके मुझे बोल रहे हैं, ऑल ओवर क्लैंस के बंदे आके मुझे बोल रहे हैं कि भैया ये देखना, आपको आपके ऊपर उल्टे नाम लगा रहा है, झूठे नाम लगा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अब देखो आईसीबी के रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी क्लैन का बंदा किसी को, मतलब किसी भी क्लैन के बंदे को, जैसे मान लो उस पर उसने कॉन्फिग लगा रखा है लेकिन फिर भी उस पर गलत क्लेम करता है, यानी कि उसने स्कैम नहीं लगा रखा, उसने स्कैम नहीं किया हुआ लेकिन उस पर गलत क्लेम करता, तो आईसीबी के रूल्स के मुताबिक उसकी क्लैन को बैन मार दी जाएगा। तो अब तो भाई मैंने ठान ही लिया, या तो ये क्लैन से किक होगा, या तो ये जो फाइट चल रही है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता। मेरे को तो भाई ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर कोई प्राइड की बात करता है तो ऑब्वियस है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कभी पहले कंट्रोवर्सी नहीं करता, मैं कभी भी पहले कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर सामने वाला खुद करना चाहता है, खुद फेमस होना है, अगला बोल रहा है मुझे फेमस होना है, मुझे एक्सपोज नहीं होना, यानी कि मतलब पता क्या कह रहा है, इसको मेहनत नहीं करनी, इसको होना है फेम। नंबर दे नंबर दे नंबर दे, ये बंदा करता रहा नंबर दे नंबर दे नंबर दे। जब इसकी असल में बजाने पे देखो यार, एक तो बच्चे ना की कम्युनिटी के, वो शाहिद बाइटी वो नंबर नहीं दे रहा था, उसका नंबर निकल, वैसे कह रहा घर में आके घुस के मारेगा, लेकिन जब नंबर मिला तब उसकी भी गांड फट गई, ठीक है, वो भी हट गया साइड से। अब ये बंदा भी नंबर दे। ये 15-16 साल के बच्चे सिर्फ ये पता क्या करते हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जब करने की बारी आती है ना तब इनकी फटके चार हो जाती है। हमने तो सिर्फ 2-4 कॉल किए, इसकी वहीं पे फट गई। फिर नंबर दे नंबर दे नंबर दे का क्या मतलब बनता है यार? ये पता 15-16 साल का, अगर कोई, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा 15-16 साल का थोड़ा मैच्योर होगा ना तो ये वो ये वाली बात समझ जाएगा, क्योंकि वो भी 15-16 साल के, उनको पता है कि 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो खून होता है ना वो गर्म होता है। हमारे टाइम पे भी हमारे अंदर जो खून था वो बहुत गर्म था, अब भी गर्म है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अब समझदार है, मैच्योर है कि कब कौन सा कदम लेना है। लेकिन 15-16 साल में ये होता है कि भाई अगर मैच्योर नहीं होते गुस्सा आ जाता है और कुछ भी बक देते हैं। मैं भी था अपने टाइम पे ऐसा, तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी ऐसा होना है कि 15-16 साल का बच्चा कुछ भी गाली दे चले जाएगा, लेकिन बाद में जाकर उसे रियलाइज होगा कि वो कितना गलत था, ये वाली बात है। तो अब ये बंदा स्ट्रीम पे आया, खुद पहले स्ट्रीम पे आया, ठीक है, मोस्टर एनपी करेगी, हाँ मैं ही मोस्टर एनपी, ये कर उल्टा सीधा बोल रहा, फिर बाद में बोला चलो छोड़ो भाई, मैं खुद चूती हूँ, मैंने ऐसे किया भाई, नहीं नहीं नहीं, बात में ये वाली बात है। फिर गांड फट गई इसकी, फिर लियो को भेज रहा है, अपने इन चूते चूते बंदों को भेज रहा है। अबे ये तो देखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, बहन के लोड़ो, तुम्हारी मम्मी चौथ के अकेला एक कर सकता है, तुम्हारे बस की फोन पे लड़ना नहीं, तुम्हारे बस की व्हाट्सएप पे लड़ना नहीं, तुम्हारे बस की डिस्कॉर्ड पे लड़ना है, तुम्हारे बस की गेम पे लड़ना नहीं। फिर कह रहे 1v1 आ जा, वहाँ पे सारे बंदे बैठे होते स्ट्रीम पे, बंदे कह रहे भैया स्कैम की बातें चल रही है, यहाँ पे 1v1 की बात कर, मैं तो कह रहा हूँ 1v1 भी आ जा, लेकिन तुम्हारी जो क्लैन है पूरी की पूरी कैंपिंग क्लैन है प्लस कॉन्फिग क्लैन है। तो यहाँ पे सारी लड़ाई ये थी गाइस कि इन लोगों को कॉन्फिग के बल पे बैन मिला जोड़ ऑफिशियल से, तो ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं हमसे, ये लोग नहीं, मतलब ये मॉन्स्टर क्लैन नहीं लड़ रही है, मॉन्स्टर का ये चूतिया लड़ रहा है जो 15-16 साल के। मैं तो ये सोचता कि एनके ने इसे कोलेटर क्यों बना रखा है, या तो बहुत पहले से होगा क्लैन के अंदर ये, क्योंकि 15-16 साल के बच्चे को कोलेटर बनाने का मतलब तो यही है भाई क्लैन का नाम बदनाम करना। देखो सीधी सी बात है, अब आ गया उछल में, चोड़ में आ गया कि मैं तो मॉन्स्टर क्लैन का लीडर हूँ, तो लीडर के बराबर हूँ, कह रहा है लीडर के बराबर हूँ मैं, तो ये तो चोड़ में आ गया। अब ये बात एनके तक जाएगी तो एनके तक भी भाई ये देखे भाई मैं तो पार्ट 2 पार्ट 3 सब बनाने को रेडी होगा, जिसके ऊपर सारे के सारे सबूत आते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है शांत बैठ जाएगा, ये भी कुछ ना कुछ चुल मचाएगा, मैं भी कुछ। अब देखो
एडेड गेमिंग खुद एक स्कैमर है और एक स्कैमर के साथ दोस्ती करके ना इसने ये तो प्रूफ कर दिया है कि ये खुद एक स्कैमर है। तो प्रो शायद आईटी ने मुझे एक्सपोज करने के लिए केस्टो वगैरह टीएनएल वगैरह का साथ दिया था, ठीक है, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि वो स्कैमर है। जब उसको पता चला वो स्कैमर है तब जाकर उसने स्ट्रीम प्राइवेट कर दी थी, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी हम सब कुछ देख चुके थे, हम सब कुछ एक्सपोज कर चुके थे। तो उसकी पोस्ट को फोर्स की फट गई कि मैं कि भाई उसने जो मेरे लिए उल्टा सीधा बोला वो असल में है ही नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं है। क्योंकि मैं 10-20 हज़ार 15,000 में मरता नहीं गया, क्योंकि कभी कभार हमारा भी होता है नुकसान आईडी काम में कि अगर कोई फेसबुक लॉगिन मर गई या कुछ हो गया तो हम अपनी जेब से पैसे दे देते हैं कि भाई चलो तुम महीने के एंड में ले लेना, तुम इस टाइम पे ले लेना, तुम इस टाइम पे ले लेना। लेकिन हम किसी का सामने वाले अपने कस्टमर का नुकसान होता है, चलो मान लें हमने किसी आईडी को 5,000 में भी दिया, अगर हमने उसको 10 का भी बेचा, आगे जाके वो 1 साल बाद 1 लाख, अभी एक आईडी के साथ हुआ था इस सीन, उस बंदे ने उसमें इतना पैसा लगा दिया, तो उसके बाद भी हमने कहा कल कोई बात नहीं, तेरे को हम 30-40 हज़ार रुपये अपनी जेब से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा भी खुश अपने जेब से कि चलो जितना लगाया था उतना मिल रहा है। तो यहाँ पे सारी बात है कि तुम्हारे भाई, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई का पैसा है, तुम्हारा भाई मरता नहीं है छोटी छोटी चीज़ों पर। इतने अच्छे तो मैं गिव वे वगैरह कराता रहता हूँ, सबको कुछ ना कुछ देता ही रहता हूँ, तो मैं कभी गिनवाता भी नहीं हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं मजबूरी में गिनवाऊँ, इनके बस की 1 रुपये की भी औकात होती नहीं, अपनी माँ चुदाते फिरते हैं। अगर तू क्लैन का कोलीडर भी है तो मुझे ये बता मॉन्स्टर क्लैन को जानता कौन है, मुझे ये बता। तो मुझे बता ये बता मॉन्स्टर क्लैन को जानता कौन है, मुझे तो सब जानते हैं। देख मेरे तो अपने बाप के सब्सक्राइबर्स के दम पे चौड़ा हो रहा है। एक मेरे को एक बात बता, सब्सक्राइबर्स से होगा क्या? मेरा भी थे पहले बहुत सब्सक्राइबर, आज के टाइम पे अगर मेरा पुराना चैनल होता मेरे 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर होते। बट एक बात बता, सब्सक्राइबर से होता क्या है? सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता। कम्युनिटी में तुमने इमेज क्या बना रखी है, किसके आगे क्या इमेज बना रखी है, उसके आगे होता है। मॉन्स्टर एनके ने क्या इमेज बना रखी है, कौन सी क्लैन, 3-4 क्लैन जानती होगी, 5-6 क्लैन जानती होगी, कॉम्पिटिटिव में थोड़ी बहुत क्लैन जानते होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं एनके को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एक बार तो जोड़ क्लैन पूछे या कुछ भी पूछे तो जोड़ शिवाइटी का तो नाम हर कोई जानता है। और आईडी सेलिंग के लिए तो सबसे टॉप पे आता है। किसी भी क्लैन में चले जाओ, हर किसी क्लैन के अंदर मेरी 3-3, 4-4 आइडिया कम से कम काम करिए। हर एक क्लैन के अंदर कम से कम ना करके आज तक करीबन 700 आइडिया बेच चुका हूँ मैं आज तक। 700 आइडिया मतलब यूँ लगा ले एक क्लैन, अगर जो अच्छी क्लैन है, जानी मानी क्लैन है इस कम्युनिटी में, वो कम से कम 50-60 तो होगी। तो अगर उसके हिसाब से भी लगाया जाए तो मेरे एक क्लैन के अंदर 5 से 6 आईडी मेरी घूम रही है अभी, कम से कम इतने कस्टमर मेरे घूम रहे थे। अपने खुद की क्लैन का मॉन्स्टर लायन का बंदा मेरे से 90,000 की आईडी की बदले 20,000 की बुकिंग देके गया है। उससे ही पूछ ले तू कि मैं आईडी में जेन्युइन हूँ या नहीं हूँ। वो तो खुद कह रहा है भैया ये छोड़ो भैया, वो उसको ई लाइट बना रखा है। भाई मैं तो ये कहूँगा एनके से कि उसको लीडर बनाए, सॉरी उसको को लीडर बनाए, और ये चूतिया बच्चे को क्लैन से या तो किक करे या तो फिर माफ़ी मंगवाए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। मैं इसकी मम्मी चौथ के जाऊँगा। पता है गाइज, अगर मैं ईमानदारी से तो 15-16 साल पहले ना इसके माँ बाप अगर 5 रुपये यूज़ कर लेते, अगर 5 रुपये यूज़ कर लेते तो आज उनका इतना नुकसान नहीं होता। वही हो गए। और ये वही बच्चे होते हैं जो घर में ताना सुनते नहीं रहते, जो घर में ताना सुनते रहते हैं। भाई मैं बता ही रखा आप लोगों को, घर में चिप्स कुरकुरे तोड़ते रहते हैं, शिनचैन डोरेमोन देखते रहते हैं। माँ बाप कहते हैं कुछ काम कर ले, लेकिन कुछ काम होता नहीं, बर्तन इनसे रखे नहीं जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बाप से पिटते हैं, माँ से गाली सुनते हैं, और फिर ढीटों की तरह कम्युनिटी में आके अपनी इज्जत उतरवाते हैं, नंगा होते हैं, फिर किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। ये वो वाले लोग होते हैं। अगर 1 साल से मैं स्कैम करूँ तो मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। अगला बंदा कह रहा है मुझे फेमस बना दो, लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे एक्सपोज नहीं होना, ठीक है। अगर मैं प्रूफ में कुछ दिनों में लाके दूंगा, लेकिन मुझे वो कर दो। भाई बंदा मान नहीं रहा। देखो गाइस, मैं वीडियो नहीं बनाता, ये मुझे पता है पागल कुत्ते मेरे लिए बहुत कुत्ते भोगते हैं, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। लेकिन ये मॉन्स्टर क्लैन का को लीडर है तो मुझे बनाना पड़ा इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि देखो कोई चाहे क्लैन कोई सी भी हो, चाहे मॉन्स्टर हो, चाहे 300 हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन 300 तो खैर बोलेगी नहीं, मेरी अपनी क्लैन है। मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो यार क्लैन की को लीडर की मतलब पता क्या होता है? देखो अगर कोई लीडर के बाद किसी की बात सुनी जाती है ना क्लैन के अंदर, तो वो को लीडर की बात सुनी जाती है। तो इसने अपने बंदों को इधर उल्टा सीधा मेरे लिए बोल रहा है। हालांकि सारे बंदे मेरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बात होती है ना कि भाई तुम्हारा बंदा क्यों, तुम्हारा को लीडर होकर क्यों बोल रहा है फालतू। तो इसका नंबर और ये सारे के सारे प्रूफ आपने स्क्रीन पे देख लिए होंगे कि इसने क्या क्या बोला है। तो भाई इसकी जाके फटाफट से बहन चोट क्या हो, इसकी माँ चोट क्या। वैसे तो ये इसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया था, कल रात को इसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया था गाइस अपना। भाई इसकी इतनी माँ चुट गई, इतने नंबर से इसके मैसेज गए, इतने नंबर से इसके कॉल लिए, इसकी माँ चुट के 4 हो गई थी। पर शायद अब भी फिर भी फिलहाल के लिए ऑन कर दिया होगा इसने। मतलब गाड़ में, मतलब ये होता है ये इसके लिए गाइस एक कहावत है कि गाड़ में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये वो बच्चा है कि जब बुढ़ में नहीं कूदा, बीच में काहे कूदा। इसके लिए वो वाली कहावत फिट आती है कि मतलब जब गांड में दम नहीं है फिर भी कूदते। ये बच्चे यही करते हैं यूट्यूब के आड़ में, बस कुछ प्रो शायद वाइटी यूट्यूब के आड़ में कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, ये बंदा भाई अपने आड़ में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। ये वाली बात है। मैं इसमें कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई एक्सपोज वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं बस ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करना चाहता हूँ कि भाई अगर तेरे पास है मेरे खिलाफ प्रूफ तो मुझे ला के दिखाना। तो फेक प्रूफ बना के दिखा, हम उसको तोड़ देंगे अपने तरीके से। हमें पता है कि अगर फेक प्रूफ होगा हम तोड़ देंगे। भाई अब मेरी सारी बात ये, मैंने इनके क्लैन वाले
बंदों से बात कर दी, मैंने कहा या तो इससे सॉरी मंगवा दो। तो ये 15-16 साल का बच्चा, देखो खून गर्म होता है, मैंने बताया इनके अंदर एटीट्यूड बहुत होता है, इनको लगता है सॉरी बोल देंगे तो ये झुक जाएंगे, लेकिन गलती इनकी खुद की है। जबकि अगर मेरी गलती होती है समटाइम तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा रेयर गलती होती है, और अगर होती है तो मैं बोल देता हूँ सॉरी, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन ये 15-16 साल का बच्चा है, इसका खून गर्म है, इसका खून मैं ठंडा करूँगा, अपने तरीके से ठंडा करूँगा इसका खून। इसकी ऐसी माँ चोदूंगा ना कि इसकी माँ चोदने से पहले ये बोलेगी कि इतना बड़ा लंड मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लिया था। तो अब पता है क्या बात है, देखो मैंने ना इसकी मम्मी के साथ स्कैम किया था, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने इसकी मम्मी के साथ स्कैम किया था। उस स्कैम के बाद ना ये पैदा हो गया, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल बाप है ना, उसने फिर इसकी माँ को चोदा। तो उसकी माँ, जो इसका ओरिजिनल बाप था वो स्टेराइल था, मतलब वो बच्चा कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो इसको लगा कि जो इसका दूसरा भाई हुआ है ना वो इसके बाप से हुआ है, और इसको सच्चाई पता चल गई कि इसकी माँ को मैंने चोदा था और ये पैदा हुआ था। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका जो भाई है वो भी मेरा स्पर्म है। तो इसको लगता है इसका जो भाई है वो इसके बाप का बेटा है, ठीक है ना। तो इसकी किलस रखी है, तो ये अभी प्रॉपर्टी में मेरे से हिस्सा मांगने आ रखा है। तो ये वाली बात है, तो ये मेरा ही बच्चा है, मेरी औलाद है, पर नाजायज़ बाप की औलाद कह सकते हैं। नाजायज़ मतलब वो जो रंडी का बच्चा होता है, तो ये वो रंडी का बच्चा है। तो अब वो ऐसा था, रंडी का बच्चा, तो माँ बाप क्या तमीज़ सिखाएंगे, ये वाली बात है। मैं तो इसकी माँ को चोद के भाग गया था, खत्म कहानी। और इसकी माँ ने फिर बच्चा किया, और इसके और ये बच्चा उसके बाप के सर पे डाल दिया। बाप स्टेराइल था, स्टेराइल मतलब इसे पता नहीं होगा, बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बाप ने एक्सेप्ट कर लिया कि समाज वगैरह कुछ ना बोले कि बच्चा नहीं कर सकता, ना मर्द है। तो गाइस वीडियो के अंदर मेरे को जो बताना था वो मैंने बता दिया है। इसका नंबर मैंने आपको दे दिया है, एक बार इसकी जाके खोल के गाड़ फाड़ के आओ, बजा के आओ, जो करना है इसके साथ करो। वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, इसके बस की भी कुछ नहीं है करना, बट इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है ना उतना शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो डायरेक्ट, मैं चाहता हूँ मॉन्स्टर एनके से डायरेक्ट बात कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ ये वीडियो के जरिए, मॉन्स्टर क्लैन के जरिए, इसके जरिए मॉन्स्टर एनके तक ये वीडियो पहुँचे और ख़त्म। या तो ये क्लैन से बाहर जाएगा, अब तो इसको क्लैन से बाहर ही जाना पड़ेगा। अगर कल तक सॉरी बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो ये क्लैन से बाहर जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना गाइस, 15-16 साल के बच्चों को जिनका खून गर्म होता है, उनका खून ठंडा करने का ये सबसे बड़ा तरीका होता है कि उनको दिखना चाहिए कि कम्युनिटी में सुपर पावर से पंगे ले रहा है, तो बिना किसी रीज़न के। गाइस मैं कभी भी किसी पे कभी भी डायरेक्ट किसी पे गाली नहीं देता, अनलेस कोई मेरे माँ पे गाली न दे, अनलेस कोई मुझे उल्टा सीधा स्कैमर वगैरह ये ना बोले, जब तक मैं किसी से पंगे नहीं लेता। अगर कोई मेरे माँ बाप पे गाली भी देता है तब भी मैं उसे प्यार से समझा देता हूँ कि भाई मत बोल, ठीक है। लेकिन वो नहीं मानता तो भाई वही बात है, क्योंकि प्यार से समझाओ तो वो और सर पे चढ़ जाते हैं कि ये तो फट्टू है, ये वो है, फिर माँ चोदनी पड़ जाती है बेखामा में, इसकी माँ चोदनी पड़ेगी। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा देगा, इसका नंबर भी दिखा दिया, फटाफट से जाओ उसकी बहन चोद के आओ। और इस वीडियो के लिए गाइस कम से कम इस वीडियो में ना 100 लाइक्स करा देना। 100 लंड इसकी मम्मी की चूत के अंदर सलामी गाड़ के आएंगे, और इसकी माँ की चूत के अंदर झंडे गाड़ के आएंगे। इतना स्पर्म गाड़ेंगे कि इसके 100 बच्चे, 100 स्पर्म में इसके कम से कम 10 बच्चे तो हो जाएंगे, जो अंडर 19 के इंडियन कप खेल के आएंगे, और वह अपनी माँ चुदा के आएंगे ये, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मॉन्स्टर क्लैन कह रहा हूँ, सॉरी, मॉन्स्टर एनपी की मम्मी रंडी, ठीक है। मॉन्स्टर एनपी की मम्मी रंडी, सिर्फ मॉन्स्टर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरी अपनी एक तरीके से क्लैन कह सकता हूँ मैं। लेकिन ये है कि इसका साथ दे रहे हैं, ठीक है, बस ये चीज़ गलत है। तो एनपी तेरी मम्मी रंडी, प्रूफ वगैरह हमने सब दिखा दिया गाइस, फटाफट से जाओ और माँ चोद के आओ इसकी।